हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वर्ग 2 की तैयारी में जुटे हुए हैं। शिक्षक बनना एक बड़ा कदम है और ये आप इस महत्वपूर्ण मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये तैयारी एक नए सफल जीवन की शुरुआत का संकेत है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मैं पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, और इस पर आपको स्वयं ही आत्मचिंतन करना है। मकसद की प्राप्ति। यदि आप इस पथ पर चल रहे हैं तो आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जानिए कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे कठिनाइयों का सामना करेंगे। कोई भी पढ़ाई, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता, लेकिन आपके मेहनत, संघर्ष और दृढ़ निश्चय से उसे आसान बनाया जा सकता है। जैसे कि एक जंगल जिसमें हर तरह के जीव जंतु होते हैं, हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पथरीले इलाके होते हैं। यदि आप जंगल के सफ़र पर निकले हैं तो आपको पहले एक रोड मैप तैयार करना होगा कि आपके राह में जो भी कठिनाई आएंगी उनसे आप कैसे जूझते हुए आगे बढ़ सकोगे। तो अभी तो आपकी शुरुआत ही है। बुक का पहला ही पन्ना खुला है और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। उनसे आप कैसे डील करोगे। पहला, मकसद क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। कठिनाइयों से कैसे आप जूझेंगे और कैसे उनसे पार पाएंगे, ये आपके पास पहले से ही क्लियर होना चाहिए। संघर्ष में साहस। ये तैयारी यात्रा आपके लिए कुछ मुश्किलें लाएगी, पर इसमें संघर्ष होना स्वाभाविक है। इस संघर्ष को हार नहीं बल्कि सीख माने। आपकी मेहनत और उत्साह से ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आपको पूर्व में असफलता मिली है तो उससे सीख लेकर अभी और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करें। अपने अंदर जोश और जुनून जगा लें, जिससे कि आप इस पथ पर संघर्ष के साथ इस यात्रा को पूरी करके सफलता हासिल कर सकें। तीसरा फैक्टर, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपकी सफलता में समय का सही प्रबंधन ही कुशलता की कुंजी है। नियमित पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय को सही तरीके से बांटें। यदि आप टाइम मैनेजमेंट में फेल हो गए तो समझो कि आपकी तैयारी में बहुत बाधाएं आएंगी। यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ, तैयारी में फेल होने का अर्थ है फेल होने की तैयारी करना। तो इसमें समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट अहम भूमिका निभाता है। आप कितने घंटे रोज पढ़ते हो रेगुलर, ये आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। और चौथा पॉइंट है सकारात्मक सोच। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रहें। हर कदम पर आते रहें, चाहे जैसी भी बाधाएं, चाहे जैसी भी परिस्थितियां। अपने आत्मविश्वास का सामंजस्य बनाए रखें। जिस दिन आपने पॉजिटिविटी धारण कर ली, उस दिन आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगा और वक्त के साथ आपका सामंजस्य बैठ जाएगा। आपके चारों ओर के लोग आपके साथ ही आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं दोस्तों। उनके सही मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनका सहयोग लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में सफल हो चुके हैं, अगला नाम उनमें से आपका है। ऐसे लोगों की ज़्यादा संपर्क में रहें। कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे वो सफल हुए, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण तो आपको YouTube चैनल पर ही मिल जाएंगे, जहाँ पर बहुत से लोगों के जो है इंटरव्यू लिए गए हैं। मेरे चैनल पर ही आपको काफ़ी इंटरव्यू मिल जाएंगे उन स्टूडेंट के जो एक समय संघर्ष के बीच में फंसे थे, लेकिन आज एक शिक्षक बनकर इस दुनिया को शिक्षित कर रहे हैं, अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं और नियमित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली। याद रखें, एक स्वस्थ दिमाग ही एक स्वस्थ शरीर में होता है। नियमित व्यायाम और सही आहार का पालन करें दोस्तों। ध्यान रखना कि जिस दिन आपकी जीवन शैली आपने सही कर ली, आपने शरीर पर ध्यान दिया, नियमित व्यायाम और आहार लिया, उस दिन आप आधी लड़ाई जीत गए। क्योंकि फिर आपको आलस नहीं आएगा पढ़ाई करने में और किसी भी काम को करने में। लास्ट पॉइंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सतर्कता। आपको ये भी याद रखना होगा कि आप एक शिक्षक बन रहे हैं, इसलिए आपकी सतर्कता और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अपनी पढ़ाई के पीछे जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, और जितने ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हर एक मोमेंट, हर एक पल कीमती है। इस सफ़र में होने वाली हर चुनौती का सामना करें और उसे एक नई सीख में बदलें।
अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे, क्योंकि आप एक वो संघर्ष से निकल के उनके सामने पहुंचेंगे जिसमें वो जाने वाले हैं। यानी मैं कहूँ कि आप उस महासमुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत कलश की तरह होंगे जो जिसके भी सामने जाएगा उसे अपना जैसा बना देगा। और यही तो हमारा लक्ष्य है कि आप उस स्कूल में पहुँचें और गरीब बच्चों का भला करें, जो कि कहीं ना कहीं आज उस संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर आज आप खड़े हैं। और इस संघर्ष में आपकी जीत निश्चित रूप से होगी दोस्तों। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और मैंने आपका यदि समय लिया है और मेरी कही बातें यदि आपने मान ली हैं दोस्तों, तो ये समय भी आपका यूजफुल है। मैंने आज इसमें जो भी पॉइंट बताए हैं आपको उन पर आत्मविश्लेषण करना ही है, पहला पॉइंट से लास्ट पॉइंट। पहला पॉइंट यदि आपको याद हो, मैंने कहा मकसद की प्राप्ति। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं पहले ये क्लियर करें, इसके बाद आपके सामने जो कठिनाइयाँ आएंगी उनसे आप कैसे डील करेंगे वो क्लियर करें। उसके बाद आगे की तैयारी जारी रखें। और अंत में फिर कहूँगा जो लास्ट पॉइंट था, सतर्कता। पढ़ाई में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कौन सी ऐसी हवा आए जो कि आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाए। यहाँ पर आपकी सतर्कता ही आपके काम आएगी। अपने माता पिता, अपने गुरु, जो भी आपके वेल विशर हैं, उनकी फ़ोटो अपने सामने हमेशा लगा के रखें। हो सके तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये सपना आपने क्यों देखा है, ये मंजिल पर आप क्यों पहुंचना चाहते हैं, ये भी आप बार बार दोहराएं, जिससे कि निश्चित रूप से आप जिस पथ पर बढ़ रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। मेरा मकसद एक ही है कि आज जो मेरा वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के बाद उसे और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। इस वीडियो के बाद उसे कहीं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके बाद सिर्फ उसका एक ही मकसद होगा कि मेरी बुक्स मेरे हाथ में है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और मैं चल पड़ा हूँ उस ओर। अब कोई चुनौती भी मुझे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देगी, कोई भी कठिनाई मेरे रास्ते का बाधा नहीं बन पाएगी। बस एक ही लक्ष्य, वो है सफलता, सफलता और सफलता।